हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी वर्ल्ड। मैं हूं बबली चौहान एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, दैट इज एम्ब्रियोजनी। कैसे डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, डाइकॉट्स में, मोनोकॉट में कैसे बनता है एम्ब्रियो, उसकी स्टडी करेंगे हम। सो लेट्स स्टार्ट विद डाइकॉट्स। In dicotyledons, in a typical dicotyledons type of embryo development, the zygote enlarges in size, secretes its own cellulose, cell wall and divides by a transverse division, resulting in the formation of two unequal cells. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो डाइकॉट में जब डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, तो जो जाइगोट है वो क्या करता है, डिवाइड करता है। पहले वो क्या करता है, एक अपने बाहर सेल्यूलोज की लेयर सिक्रेट करता है, ठीक है, और फिर वो क्या करता है, ट्रांसवर्सली डिवाइड करता है और दो अनइक्वल सेल बनाता है। जो लार्जर बेसल सेल है, जो बड़ी सेल है, उसको सस्पेंसर सेल बोलते हैं, ठीक है, और जो नीचे वाली यार ये कहाँ होती है, ऊपर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होती है, ठीक है। द लार्जर बेसल सेल इज कॉल्ड सस्पेंसर सेल विच लाइज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। मतलब जाइगोट ने क्या करा, डिवाइड करा, दो अनइक्वल सेल बनाई उसने, ठीक है। एक होगी सस्पेंसर सेल जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगी, और जो स्मॉलर वन है, ठीक है, उसको बोलेंगे एम्ब्रियोनल सेल, जो टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट होगी। द स्मॉलर टर्मिनल सेल इज कॉल्ड एम्ब्रियोनल सेल विच लाइज टुवर्ड्स द चलाजल एंड ऑफ द एम्ब्रियो साइक, ठीक है। तो जाइगोट ने दो सेल्स बनाई, एक बनाई सस्पेंसर सेल जो लार्जर है, ठीक है, लार्जर वन, और कहाँ की तरफ है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, और जो दूसरी है छोटी जो है वो उसको क्या बोला, एम्ब्रियोनल सेल, जो किसकी तरफ है, चलाजल एंड की तरफ है। The basal suspensor cell divides by transverse division and the terminal embryonal cells divides by longitudinal division to form a tetrad। ठीक है, क्या बोले, ये जो सस्पेंसर सेल है, ठीक है, ये क्या करेगी, डिवाइड करेगी ट्रांसवर्सली, और जो ये एम्ब्रियोनल सेल्स है ये डिवाइड करेगी लॉन्गिट्यूडनली। लॉन्गिट्यूडनली मतलब इस तरह, ठीक है, और ये करेगी इस तरह से डिवाइड करेगी, ठीक है, लाइक दिस, और ये इस तरह से डिवाइड करेगा। तो ये जो आपकी एम्ब्रियोनल सेल है ये बनाएगी टेट्राड नीचे, ठीक है, और ये आगे फर्दर डिवाइड करेगा, पहले दो सेल होंगी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, इस तरह से बनाएगी, ठीक है। आउट ऑफ द टू सेल्स फॉर्म्ड फ्रॉम ट्रांसवर्स डिवीजन, ट्रांसवर्स डिवीजन किस में हुई थी, ये हुई थी सस्पेंसर सेल में, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, of the suspensor cell, the lowermost cells towards micropylar and enlarges in size to form a vesicular basal cell। ठीक है, क्या बोल रहे कि जब ये जो ट्रांसवर्स सस्पेंसर सेल जो है डिवाइड कर रहा है ट्रांसवर्सली, तो इनमें से क्या होगा, जो लोअर मोस्ट सेल होगी, ठीक है, जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, वो क्या करेगी, साइज में इंक्रीज करेगी और क्या बनाएगी, वेसिकुलर बेसल सेल बनाएगी, ठीक है। द अदर cells divide by a variable number of transverse division to form a large suspensor consisting of a row of 7 to 8 cells। ठीक है, क्या बोले, बाकी जो सेल है, ठीक है, एक सेल जो है लोअर मोस्ट जो सेल है वो तो क्या हो रहा, साइज में इंक्रीज हुई वो, ठीक है, और उसने क्या बनाया, वेसिकुलर बेसल सेल बनाई, ठीक है। बाकी की जो सेल है सस्पेंसर की वो क्या करी, डिवाइड करी, और उन्होंने एक रो बना दी पूरी सेल की, ठीक है, और क्या हो गया, 7 to 8 सेल्स उसने डिवाइड किया। Each of the two terminal cells of the tetrad stages of pro-embryo divides longitudinally forming 4-celled quadrant stage। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो दो सेल बनी थी, जो नीचे टर्मिनल सेल थी जो चलाजल एंड की तरफ थी, वो क्या हो रही थी, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड कर रही थी, ठीक है। अब वो जब उसने दो सेल बनाई, फिर से वो फर्दर दो सेल आगे डिवाइड करेगी और क्या करेगी, क्वाड्रेंट स्टेज बनाएगी, यानी कि 4 सेल बनाएगी, ठीक है। ईच ऑफ द 4 cells of quadrant stage then divides by transfer division to form 8 called octant stage। फिर ये फर्दर डिवाइड करेगी 4 सेल, ठीक है, ट्रांसवर्सली डिवाइड करेगी और क्या बनाएगी, 8 सेल्स बनाएगी, ठीक है, जिसको हमने बोला ऑक्टेंट स्टेज। ईच ऑफ द 8 cells of the octant stage then divides by periclinal division to form an outer protodermal cells and inner cells। ठीक है, क्या बोले कि अब ये जो 8 सेल है, ठीक है, अब ये फिर से डिवाइड करेगी पेरिक्लिनली और क्या बनाएगी, कितनी सेल्स बनेगी, 16 सेल्स बनेंगी, 8 बाहर, 8 जो सेल्स होंगी वो बाहर की लेयर बनाएगी, बाकी 8 क्या होगी, अंदर प्रेजेंट होगी। तो जो बाहर प्रेजेंट है वो बनाएगी प्रोटोडर्मल सेल्स, बाहर की प्रोटोडर्मल सेल्स, उनको हमने प्रोटोडर्मल बोल दिया, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं, कॉन्सिक्वेंटली द 8 सेल्ड ऑक्टेंट नाउ बिकम 16 सेल, ठीक है, 16 हो गई हैं प्रोटोडर्मल सेल्स एंड 8 इंटरनल सेल्स। जो बाहर की 8 सेल है उनको बोल दिया प्रोटोडर्मल सेल्स, और जो अंदर की है वो इंटरनल सेल्स में आ जाएंगी,
ठीक है। द 8 प्रोटोडर्मल सेल्स डिवाइड बाय एंटीक्लिनल डिविजन्स टू फॉर्म द एम्ब्रियोनिक सरफेस लेयर और एपिडर्मिस। ये क्या बोल रहे हैं, जो ये 8 प्रोटोडर्मल सेल है, कौन सी, जो बाहर प्रेजेंट है, ये डिवाइड करेगी एंटीक्लिनली, ठीक है, और क्या बनाएगी, एम्ब्रियो का सरफेस बनाएगी, एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनाएगी, ठीक है, दैट इज एपिडर्मिस। और जो अंदर की 8 सेल्स बची, द 8 इनर सेल्स डिवाइड्स इन डिफरेंट प्लेन्स टू फॉर्म द ग्राउंड मेरिस्टेम एंड प्रोकैम्बियम ऑफ कोटिलेडन्स, हाइपोकोटाइल एंड प्लिम्यूल। ठीक है, क्या बोल रहे, जो अंदर की जो 8 सेल बची, अब वो क्या बनाएगी, कुछ क्या करेगी, कोटिलेडन्स बनाएगी, पहले प्रोकैम्बियम बनाएगी, जिससे आगे फर्दर कोटिलेडन्स बनेंगे, हाइपोकोटाइल और प्लिम्यूल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं होगा। प्रो का मतलब होता है कि मैच्योर है, अभी ये कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो जब ये स्टेज आ रही है जहां पे फॉर्मेशन शुरू हो गया है कोटिलेडन्स का, हाइपोकोटाइल का, प्लिम्यूल का, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे हाइपोफाइसिस। द सस्पेंसर उसको बोलेंगे प्रो एम्ब्रियो। The suspensor called cell situated at the terminal end of suspensor is called hypophysis। ठीक है, सस्पेंसर सेल जो कौन सी थी, माइक्रोपैलर एंड की तरफ थी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जो टर्मिनल सेल पे, टर्मिनल एंड पे जो प्रेजेंट है सस्पेंसर सेल, उसको हाइपोफाइसिस बोला है। ठीक है, आपको डायग्राम में पता चल जाएगा। The hypocotyl divides by transverse and longitudinal division to form 3 tiers of cell। हाइपोफाइसिस कौन सा है, जो आपकी सस्पेंसर सेल थी उसका जो टर्मिनल एंड है, ठीक है, वहां पे जो सेल्स प्रेजेंट है उसको बोला हाइपोफाइसिस। अब ये हाइपोफाइसिस डिवाइड करेगी और क्या बनाएगी, 3 टायर्स ऑफ सेल्स। ठीक है, उसमें क्या होगा, जो इनर सेल्स प्रेजेंट होगी, जो एम्ब्रियो की तरफ प्रेजेंट है, ये क्या बनाएगी, कॉर्टिकल इनिशियल्स ऑफ रेडिकल, मतलब रेडिकल का फॉर्मेशन शुरू करेगी, ये एम्ब्रियोनिक रूट्स का फॉर्मेशन होगा। किससे, जो अंदर वाली 3 टायर सेल्स बनाई इसने, जो अंदर वाली सेल्स है, ठीक है, उससे क्या बनेगा, रेडिकल। द सेल्स ऑफ जो मिडल और आउटर टायर फॉर्म्स द इनिशियल्स ऑफ रूट, प्रोटोडर्म एंड रूट कैप, वो क्या बनाएगी, रूट कैप का फॉर्मेशन करेगी और प्रोटोडर्म का फॉर्मेशन करेगी। दस ऑल द सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम हाइपोफाइसिस गिव राइज टू रूट एपिकल मेरिस्टम। तो ठीक है, इसने जो ये हाइपोफाइसिस है, ये सब क्या बना रहा है, रूट के पार्ट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो रूट एपिकल मेरिस्टम के सारे पार्ट्स कौन बनाएगा, हाइपोफाइसिस बनाएगा। ठीक है, चाहे वो रूट कैप है, चाहे वो रेडिकल है। ठीक है, किससे उसका फॉर्मेशन किससे होगा, हाइपोफाइसिस से। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किससे होगा, इसका जो फॉर्मेशन है वो होगा किससे, हाइपोफाइसिस से होगा। ठीक है, at this stage the developing embryo is globular and show radial symmetry, it is called proembryo। ठीक है, क्या बड़े यहाँ इस स्टेज पे आके, ठीक है, हमने इसको क्या बोल दिया, जब इसमें क्या हो रहा है, रूट प्लिम्यूल का फॉर्मेशन भी शुरू हो गया है, कोटिलेडन्स का फॉर्मेशन भी शुरू हो गया है, रूट्स का फॉर्मेशन भी शुरू हो रहा है। रूट्स मतलब आपका रेडिकल फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है, प्लस रूट कैप का फॉर्मेशन हो गया है। तो इस स्टेज पे अभी कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं हुआ है, पर जब स्टार्ट हो गया फॉर्मेशन तो उसको हमने बोला प्रो एम्ब्रियो। ठीक है, कि अभी मैच्योर नहीं हुआ एम्ब्रियो। ठीक है, जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा तब उसको एम्ब्रियो बोला जाएगा। द प्रो एम्ब्रियो इज ट्रांसफॉर्म इनटू एम्ब्रियो, कैसे, विद द डेवलपमेंट ऑफ रेडिकल, प्लिम्यूल एंड कोटिलेडन्स। ठीक है, वही बोल रहे हैं कि जो प्रो एम्ब्रियो है ये एम्ब्रियो में ट्रांसफर हो जाएगा, पर कैसे होगा, जब रेडिकल, प्लिम्यूल और कोटिलेडन्स कंप्लीट फॉर्म हो जाएंगे, उसके बाद उसको हम बोलेंगे एम्ब्रियो। 2 cotyledons rises from the 2 ridge of tissues appeared at the distal region of the proembryo so that the globular proembryo becomes heart-shaped embryo। क्या बोल रहे हैं कि जो 2 cotyledons हैं वो इस तरह से अराइज होंगे, इस तरह से डेवलप होंगे, ठीक है, कि वो क्या करेंगे, हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनाएंगे, हार्ट शेप एम्ब्रियो बनाएंगे। ठीक है, और उन्हीं के बेस से, जो कोटिलेडन्स है उनके ही बेस से क्या होगा, एक किसका डेवलपमेंट होगा, प्लिम्यूल का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो कोटिलेडन्स ग्रो रैपिडली whereas a few cells between the base of 2 cotyledons differentiate to form a dome shaped plumule। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि कोटिलेडन्स के बेस में ही कुछ सेल डिफरेंशिएट हो जाएगी और क्या बनाएगी, प्लिम्यूल बनाएगी। ठीक है, तो ये हो गया डेवलपमेंट किसका, डाइकोट एम्ब्रियो का। अब इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ये है जाइगोट। ठीक है, इसने क्या करा, अपने बाहर सेल्यूलोज की लेयर, सेल वॉल बना दी। ठीक है, और जब इसने डिवाइड करा तो इसने 2 अनइक्वल सेल्स बनाई। ठीक है, दिस वन इज टर्मिनल सेल, जिसको हमने एम्ब्रियोनल सेल भी बोला है, ये चलाजल एंड की तरफ होगी, और ये क्या है आपकी, ये सस्पेंसर सेल जो लार्जर सेल है। ठीक है, अब ये डिवाइड करेगी सस्पेंसर सेल,
ये देखो ये क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, ठीक है। और इसने क्या करा, बहुत सारा। और जो सबसे ऊपर वाली सेल, इसको क्या बोलते हैं, होस्टोरियम भी बोलते हैं, सैक सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर वाली है, ये सारी क्या है, सस्पेंसर सेल है। अब ये जो नीचे आपकी क्या है, एम्ब्रियोनल सेल्स है, ये क्या करेगी, डिवाइड करेगी, ठीक है। इसने क्या बना दिया, प्रो एम्ब्रियो, 2 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो बन गया ये फर्दर आगे डिवाइड करेगी तो ये बनाएगी 4 सेल, ये 2 पीछे रहेगी, तो ठीक है। तो यहाँ पे 2 आगे दिख रही है, तो ये क्या होगी, 4 सेल होगी, क्वाड्रेंट स्टेज आ गई। इसी तरह ये भी डिवाइड करेगी, ये देखो 16 to 19 सेल सस्पेंसर सेल्स यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, डिविजन हो रहा है। ये देखो यहाँ पे ये कौन सा हो रहा है, दिस इज ट्रांसवर्स एंड दिस इज लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। ये आपको दिख रहा होगा, दोनों के डिवीजन में डिफरेंस है। ये है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन और दिस वन इज ट्रांसवर्स डिवीजन। अब आगे क्या होगा, ये जो आपकी ये है आपकी सस्पेंसर सेल, जो मैंने क्या बोला था, जो सबसे नीचे वाली सेल्स है उसको हमने हाइपोफाइसिस बोला है। जो सस्पेंसर की सबसे नीचे टर्मिनल सेल्स है उसको हमने बोला हाइपोफाइसिस। उससे नीचे क्या शुरू होता है, एम्ब्रियोनल सेल्स जो थी, ठीक है, जो आपके टर्मिनल जो नीचे लास्ट में फ्लैजेल एंड की तरफ प्रेजेंट थी, ठीक, उसको हमने क्या बोला था, एम्ब्रियोनल सेल्स बोली थी। तो ये होगी आपकी 8 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो, और ये होगी आपका हाइपोफाइसिस, जो सस्पेंसर के सबसे नीचे वाली लोअर मोस्ट सेल्स, उसको बोल दिया था हाइपोफाइसिस, ठीक है। हाइपोफाइसिस से किसका फॉर्मेशन होगा, जो रूट्स हैं आपके, जो रूट के पार्ट है, रूट कैप है या रेडिकल है, उसका फॉर्मेशन इस हाइपोफाइसिस से होगा, ठीक है। तो ये फिर आगे फर्दर डिवाइड करेगी, इस तरह से दिखाई देगा। और जो आपका हाइपोफाइसिस है ये क्या करेगा, आगे रूट कैप का फॉर्मेशन करेगा। अगर आपको दिख रहा है, ये डिवाइड करेगा, 3 टायर सेल्स बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो अंदर सबसे बाहर वाली है वो क्या बनाएगी, जो बाहर वाली प्रेजेंट थी वो क्या बना रही थी, रूट कैप, ये देखिए यहाँ पे। और जो इनर वाली है और जो सॉरी आउटर और मिडल वाली है वो क्या बना रही है, वो बना रही है रूट कैप। और जो बाहर वाली वो क्या बनाएगी, रेडिकल बनाएगी, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 टायर्स ऑफ सेल्स बनाई है इसने, ठीक है। ये क्या आपका यहाँ पे रूट कैप का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ से धीरे धीरे क्या होगा, कॉटिलिडन्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से शेप बनाएंगे कि ये हार्ट शेप का दिखाई देगा, ठीक है। ये फर्दर इसका आगे डेवलपमेंट है। ये रूट कैप का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया है यहाँ पे। दिस वन इज सस्पेंसर सेल, ठीक है। ये डर्मेटोजन की लेयर है ये, ठीक है। और ये आपका क्या है, पेरीबेलम की लेयर है। दिस इज प्लीरोम, ठीक है। दिस इज प्लीरोम एंड दिस इज प्लीम्यूल, ठीक है। यहाँ पे ये बेस है किसका, कॉटिलिडन्स का। यहाँ पे जो सेल्स है वो डिफरेंशिएट हो जाएगी और क्या बनाएगी, प्लीम्यूल बनाएगी, ठीक है। अब ये फाइनली इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह इसका डेवलपमेंट होगा। ये बन गई आपकी रूट कैप, दिस वन इज रूट कैप, दिस इज रेडिकल, ठीक है। और दीज आर दी कॉटिलिडन्स एंड दिस वन इज प्लीम्यूल। ये है यहाँ पे प्लीम्यूल और ये आपका हाइपोकोटाइल, दिस इज हाइपोकोटाइल। तो फाइनली एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। आपने इसको अच्छे से विद डायग्राम कर लेना है। तो ये तो डाइकॉट में हो गया कंप्लीट। अब आता है मोनोकॉट में। मोनोकॉट में ज्यादा कुछ नहीं है, सेम इसका डेवलपमेंट प्रो एम्ब्रियो तक इसका डेवलपमेंट बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा डाइकॉट में होता है, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। बस आगे क्योंकि इसमें एक कॉटिलिडन का फॉर्मेशन होना है तो इसमें सिर्फ थोड़ा सा एम्ब्रियो की शेप डिफरेंट होगी। बाकी प्रो एम्ब्रियो तक जो फॉर्मेशन होगा वो दोनों में सेम होगा, जैसे डाइकॉट में हो रहा है वैसे ही मोनोकॉट में भी होगा, ठीक है। तो ये वही बोल रहे हैं, अर्ली फेज ऑफ एम्ब्रियोन जेनेसिस अप टू फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबुलर प्रो एम्ब्रियो आर वेरी सिमिलर इन बोथ डाइकोटिलिडन्स एंड मोनोकोटिलिडन्स, दोनों में सेम होगा। इन मोनोकोटिलिडन्स अबाउट 1/2 ऑफ द टर्मिनल सेल्स derives functions as shoot apex, whereas the remainder of the cell shows a rapid rate of cell division in the formation of a single terminal cotyledons, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो ऊपर की जो सेल्स हैं, टर्मिनल सेल्स जो है वो एज अ शूट एपेक्स की तरह काम करेगी, और जो नीचे जो बाकी की सेल बची वो क्या करेगी, कोटिलिडन्स के फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। जैसे ये है जाइगोट था जिससे वहां पे डिवाइड हो रहा था, ये डिवाइड हुआ, इसी तरह उसमें भी डिविजन हो रही थी जो डाइकॉट्स था, ठीक है। इस तरह उसमें भी डिवीजन हो रही थी, ठीक है। तो वही सेम डिवीजन यहाँ पे भी होगी। ये सस्पेंसर हो गया आपका, ठीक है। रेडिल हो गया, दैट इज रूट फॉर्मेशन, सेम वैसे ही हो रहा है। दिस वन इज हाइपोकोटाइल, और ये क्या हो गया, प्लीम्यूल है, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा यहाँ चेंज हो जाएगा क्योंकि ये मोनोकॉट्स है, इसमें डाइकोटिलिडन्स में 2 कोटिलिडन का फॉर्मेशन होता है और इसमें एक ही का बनेगा। ये कोटिलिडन्स हो गए, ठीक है। ये प्लीम्यूल हो गया, यहाँ पे स्टेम का फॉर्मेशन होगा। यहाँ से फाइनल जो शेप होगी वो इस तरह से होगी इसकी, ठीक है। ये सस्पेंसर सेल हो गया, दिस वन इज हाइपोकोटाइल, दिस इज कोटिलिडन एंड ये क्या हो गया आपकी स्टेम, यहाँ से होगा स्टेम का फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोनोकॉट, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है।
बस हल्का सा शेप में डिफरेंस होगा। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ सीड्स एम्ब्रियो कंप्लीट हो गया इन डायकॉट्स एंड मोनोकॉट। नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा, उसमें सिर्फ सीड का फॉर्मेशन और फ्रूट का फॉर्मेशन हमने करना है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कर लेंगे, वो ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो वो कल जो है कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। आप इसके नोट्स अच्छे से बना लीजिए ढंग से।